Why the IPL not PSL? ये कहना है एक इंग्लैंड प्लेयर जेम्स विंस का। Why the IPL and not the PSL? I guess it's got to be something to do with relationship. जेम्स विंस जिनको हाल ही कराची किंग्स ने पिक किया था अपनी टीम के अंदर, जिन्हें भी पिछले हफ्ते ही इंग्लिश डोमेस्टिक क्रिकेट से, इंग्लिश काउंटी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो वो एक तंकीद करते हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पे कि भाई आप आईपीएल को इतना ज़्यादा फेवर क्यों दे रहे हैं। और ऑन दी अदर हैंड पीएसएल जो एक शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम है, उसमें जो आपके प्लेयर्स हैं, इंग्लिश प्लेयर्स, उनका टाइम भी कम इन्वेस्ट होगा। मतलब शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम से ये मुराद जो एक छोटी लीग है, आईपीएल आपकी 2-2 महीने चलती है एज कंपेयर टू आईपीएल पीएसएल बहुत कम चलती है। तो आपके प्लेयर्स अगर आईपीएल में इंगेज होते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए इंगेज होंगे और कम इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेल सकेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर वो पीएसएल में इंगेज होते हैं तो वो ज़्यादा इंग्लिश क्रिकेट खेल सकेंगे क्योंकि पीएसएल एक छोटी फॉर्मेट है। जेम्स विंस को तो अभी किसी भी तरीके की एनओसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपने बोर्ड पे तंकीद करते हैं कि दूसरे लोगों को आईपीएल खेलने के लिए जब एनओसी की ज़रूरत नहीं है तो पीएसएल खेलने के लिए ज़रूरत क्यों है और ये आपने क्या स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं। इन रूल्स की कोई सेंस नहीं बन रही। जैसे उन्होंने एक वाक़या शेयर किया जो पीएसएल की फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट थी और जो पीएसएल की फ्रेंचाइजी ओनर थे वो हेजिटेंट थे कि अगर हम इंग्लिश प्लेयर्स को लेंगे, अगर हमने इनको पिक कर लिया ड्राफ्ट में, बाद में इनको एनओसी ना मिला तो हमारी पिक तो वेस्ट गई। दैट्स वाई जो इंग्लिश के रूल्स हैं वो इंग्लिश प्लेयर्स के लिए भी कोई इतने फ़ायदेमंद साबित नहीं होते। और जो इंग्लैंड के डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो लीग्स के अंदर ज़्यादा कमा सकते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश काउंटी क्रिकेट। तो ये जो इंग्लिश बोर्ड है, जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, ये अपने प्लेयर्स पे इतनी सख्ती और इतनी फजूल सख्ती क्यों कर रहा है, मतलब जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही। उनकी ये तनकीद थी अपने बोर्ड के ऊपर। उनसे फिर वो एक बताते हैं कि उनकी रिटायरमेंट के हवाले से क्या प्लान्स हैं। वो कहते हैं यार क्या रिटायरमेंट, जो बंदा अपने होम कंट्री से खेल ही ना रहा हो वो रिटायरमेंट दे या ना दे, इट्स द सेम थिंग। रिटायरमेंट तो आप जब दो ना जब आप खेल रहे हो। भाई मैं तो खेल ही नहीं रहा। इन्होंने जो आखिरी दफ़ा इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया था 2023 मार्च में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। मतलब इंग्लैंड की साइड से इनको खेले हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए और फिर अफसरदा हो गए। इन्होंने काउंटी क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली और मोस्ट प्रोबेबली जल्द ही अपना जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे भी रिटायरमेंट लेने, चूँकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी इनको एक शायद क्लियर चिट दे दी है कि आप हमारे फ्यूचर प्लान्स में नहीं हैं। जिस बात पे थोड़े से अफसरदा भी हो गए उस इंटरव्यू के अंदर। उसी इंटरव्यू के अंदर जो इन्होंने ESPN क्रिकेट को दिया है उसमें ये एक बात शेयर करते हैं 2019 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड ने जीता था। वो कहते भले उस वर्ल्ड कप के फाइनल में मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, लेकिन वो जो ऑन द फील्ड में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ऑफ द फील्ड मैंने इंजॉय किया। टीम मेट्स के साथ जाना और उस सराउंडिंग को, उस इन्वायरमेंट को इंजॉय करना, वो एक अलग ही बात थी। उस मोमेंट को याद करते हैं कि हाँ यार, अप्स एंड डाउन से इंग्लैंड की साइड से मैंने एशेज भी खेला। Still need pace, don't you, for that to be effective? And he's fast enough. He's not fast enough to beat the middle of the bat that time. Brilliant from James Vince. मतलब इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे मोमेंट्स एंजॉय किए। सेम गोस फॉर 2019 वर्ल्ड कप जिसके फाइनल इंग्लैंड जीत गया, तो वो कुछ यादगार मेरे मोमेंट्स थे। लेकिन अब मैं मूव ऑन कर गया हूँ। अब जैसे मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम से कहते हैं मूव ऑन कर गई पाकिस्तान टीम मुझसे और मैं पाकिस्तान टीम से, सेम गोस फॉर जेम्स विंस। वो भी कहते हैं कि भाई मैं अब मूव ऑन कर गया हूँ और इंग्लैंड क्रिकेट टीम अगर मुझे प्लान्स में नहीं रखती। ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है अपने होम कंट्री से खेलना, बट अगर उसकी होम कंट्री से खिलाना नहीं चाहती तो अल्टीमेटली एट सम पॉइंट यू हैव टू मूव ऑन। एक ये भी बात कहते हैं कि जब भी स्क्वाड्स अनाउंस होती थी मैं हमेशा अपना नाम ढूंढा करता था कि मेरा नाम किधर है, क्या स्क्वाड में मेरा नाम आया। लेकिन फिर जब मेरा नाम नहीं आता था काफ़ी ज़्यादा मैं उदास हो जाया करता था। बट एनी हाउ आई हैव मूव्ड ऑन। और ये एक इंग्लिश प्लेयर की कहानी थी जिन्होंने अपने बोर्ड पे तनकीद करी, जिन्होंने फिर अल्टीमेटली काउंटी क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ली ताकि वो लीग्स खेल सकें और बेहतर फॉर्मेट्स ऑफ द गेम इंजॉय कर सकें। बाकी अभी तक इस बारी कंफर्मेशन नहीं है कि जो इंग्लैंड के और प्लेयर्स हैं, क्या इंग्लैंड उनको एनओसी देगा पीएसएल खेलने की। ये एक सवालिया निशान है। इसके हवाले से आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करें कि आप लोग क्या समझते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का इस पे क्या रद्द-ए-अमल होगा। एट द मोमेंट इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इस बात पे कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कोई
जवाब देगा इस बात का कि उनका क्या टेक है सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की इजाज़त क्यों और पीएसएल और भी लीग्स उनकी इजाज़त क्यों नहीं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बायस हो रहा है आईपीएल की साइड से, मतलब क्या बीसीएस उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अच्छे नहीं हैं, इसकी बिना पे आप अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को और लीग सिर्फ और सिर्फ पीएसएल नहीं और लीग में भी शिरकत से कैसे मना कर सकते हैं। ये गलत बात है, ये एक ज्यादती है एक प्लेयर पे बैन लगाना। और फिर जिस रास्ते पे जेम्स विंस चले हैं, अगर ईसीबी ने अपनी यही अप्रोच कंटिन्यू रखी तो बहुत ही जल्द उनके जो और डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो भी इसी रास्ते पे फिर चल जाएंगे, मतलब काउंटी क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला ना कर दे जैसे जेम्स विंस ने किया। एनीहाउ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को दुआ करेंगे कि थोड़ी सी उनके जो माइंड है उसमें कुछ बातें हैं वो क्लियर हो जाएं और वो अपने प्लेयर्स पे इतनी सख्तियां ना लगाएं कि उनके एक्स प्लेयर्स भी आके उनको अपने ही बोर्ड पे तनकीद करनी पड़े। इसी उम्मीद के साथ वीडियो अख्ताम करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।